दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सच जीके स्टडी पर। हम आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर लाए हैं आपके विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की अपनी अगली सीरीज। और वीडियो के अंत में मिलेगा इन प्रश्नों का एक सरप्राइज प्रैक्टिस सेट, जिसके उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों का पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इन प्रश्नों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका कीमती समय न खराब करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान अफगानिस्तान, बी चीन नेपाल और भूटान, सी भूटान और अफगानिस्तान, या डी म्यांमार और बांग्लादेश। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी म्यांमार और बांग्लादेश। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न दूसरा, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती हैं? आपके ऑप्शन है ए 10, बी 5, सी 9, या डी 7। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 9। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? आपके ऑप्शन ए हाफिजा, बी राउफ, सी धूमल, या डी डांगी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी डांगी। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न चौथा, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए गणित, बी चिकित्सा, सी रसायन, या डी अर्थशास्त्र। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गणित। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न पांचवा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 8 मार्च, बी 14 मार्च, सी 22 मार्च, या डी 25 मार्च। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 22 मार्च। तो दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आपका ऑप्शन है ए कंबोडिया, बी चीन, सी लाओस, या डी फिलीपींस। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चीन। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न सातवां, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए कोच्चि, बी पटना, सी मदुरै, या डी प्रयागराज। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मदुरै। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न आठवां, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है? आपके ऑप्शन है ए स्थगन द्वारा, बी सत्र अवसान द्वारा, सी विघटन द्वारा, या डी उपयुक्त सभी के द्वारा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के द्वारा। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न नौवां, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ? आपके ऑप्शन है ए औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, बी भारतीय रुपए की परिवर्तनशीलता के साथ, सी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्यावधि औपचारिकताएं दूर करने के साथ, या डी कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 10वां, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए बड़े किसानों को सुलभ क्रेडिट की उपलब्धता, बी सहकारी खेती, सी अंतर्विष्ट वृद्धि, या डी ग्रामीण क्षेत्र का विकास। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अंतर्विष्ट वृद्धि। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 11वां, भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपए की करेंसी नोट और सिक्के निर्मित किए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, बी वित्त मंत्रालय, सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या डी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 12वां, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए अरविंद पनगड़िया, बी रघुराम राजन, सी चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, या डी राजीव कुमार। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अरविंद पनगड़िया। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 13वां, एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति का एक उदाहरण है? आपके ऑप्शन है ए सरल रेखीय गति, बी प्रक्षेप्य गति, सी अतिशयोक्तिपूर्ण गति, या डी क्षैतिज गति। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रक्षेप्य गति। दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 14वां, स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि होती है? आपके ऑप्शन है ए सेप्टोमैक्सिलरी, बी डेंट्री, सी फीमर, या डी स्टेपीज। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी स्टेपीज। दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 15वां, किस विटामिन का उनके सही वैज्ञानिक नाम के साथ मेल नहीं करता है? चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है ए विटामिन ए रेटिनॉल, बी विटामिन ई टोकोफेरॉल, सी विटामिन सी एक्सकॉर्बिक एसिड, या डी विटामिन डी राइबोफ्लेविन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विटामिन डी राइबोफ्लेविन। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 16वां, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? आपके ऑप्शन है ए कॉपर टिन जिंक,
बी कॉपर लेड सिल्वर, सी कॉपर जिंक लेड या डी कॉपर आयरन निकल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कॉपर टिन जिंक। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 17वां, आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार है? आपके ऑप्शन है ए सोडियम, बी बेरियम, सी सिलिकॉन या डी पोटेशियम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बेरियम। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 18वां, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ए मूल अधिकार, बी केंद्र सरकार, सी राज्य सरकार या डी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मूल अधिकार। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 19वां, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी राज्य के नीति के निर्देशक तत्व या डी मूल अधिकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 20वां, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? आपके ऑप्शन है ए 95, बी 195, सी 295 या डी 395। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 395। दोस्तों समय के अनुसार इन अनुच्छेदों की वृद्धि हो चुकी है, कृपया इसका डाटा गूगल से सर्च करके देख लें। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 21वां, लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं? आपके ऑप्शन है ए कानूनी सुलह अधिनियम, बी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, सी न्याय अधिनियम का प्रशासन या डी पंचायत और सुलह अधिनियम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 22वां, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लेखित हैं? ए संघ सूची में, बी राज्य सूची में, सी समवर्ती सूची में या डी अवशिष्ट सूची में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची में। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 23वां, जय हिंद किसका नारा था? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह या डी बीजी तिलक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 24, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बी जेबी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू या डी राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जेबी कृपलानी। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 25वां, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था? आपके ऑप्शन ए सेवाग्राम से, बी डांडी से, सी साबरमती से या डी वर्धा से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डांडी से। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 26वां, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? आपके ऑप्शन है ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, बी चार्टर अधिनियम 1853, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 या डी भारत संविधान अधिनियम 1950। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 27वां, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आपके ऑप्शन है ए इकबाल, बी एम.के. गांधी या सी भगत सिंह या डी एस.सी. बोस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भगत सिंह। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? आपके ऑप्शन है ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद या डी अथर्ववेद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 29वां, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाया था? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड हेस्टिंग, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग या डी लॉर्ड डलहौजी। इसी क्रम में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल में दोस्तों अगर आप नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 30वां, भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के राज्य में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी गुजरात, सी बिहार या डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिहार। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 31वां, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? आपके ऑप्शन है ए कुमारगुप्त फर्स्ट, बी चंद्रगुप्त सेकेंड, सी समुद्रगुप्त या डी स्कंदगुप्त। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त सेकेंड। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 32वां, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपके ऑप्शन है ए सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश, बी लाल महल बलबन, सी जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी या डी
2.5 दिन का झोपड़ा कुतुब बिन ऐबक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 33वां, छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी राजस्थान या डी असम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। तो दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है 34वां, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों हैं? आपके ऑप्शन है ए अधिक प्रकाश पड़ता है, बी कम वर्षा होती है, सी कम प्रकाश पड़ता है या डी अधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अधिक वर्षा होती है। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 35वां, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए सिंधु नदी डेल्टा, बी अमेजोन डेल्टा, सी डेन्यूब डेल्टा या डी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 36वां, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ए चांगला दर्रा, बी अगहिल दर्रा, सी लानकला दर्रा या डी बनिहाल दर्रा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बनिहाल दर्रा। तो दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है 37वां, वर्ष 2022 में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? आपके ऑप्शन है ए कजाकिस्तान, बी कनाडा, सी इजराइल या डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कजाकिस्तान। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 38वां, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। आपके ऑप्शन है ए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से, बी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, सी उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद से या डी भारतीय विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारतीय विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है 39वां, निम्नलिखित में से किस पद का मिलान सही नहीं है? आपके ऑप्शन है ए असम दिसपुर, बी उड़ीसा भुवनेश्वर, सी तेलंगाना वारंगल या डी पश्चिम बंगाल कोलकाता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना वारंगल। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला व इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 40वां, इनमें से गलत पद का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है ए संयुक्त अरब अमीरात रियाद, बी जर्मनी बर्लिन, सी चिली सैंटियागो या डी मोरक्को राबात। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात रियाद। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगी हो दोस्तों, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और यदि चैनल में नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।